सेनेट में भी टफ टाइम दे रहे हैं। इमरान खान, इंतकाम की तुम्हारी आंख ठंडी नहीं हो रही। जब से हमने ये फैसला किया है तो हुकूमत बहुत ही परेशान है। सेनेट के बाद आपको पता है कि लॉन्ग मार्च होना है। हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए। वो इत्तेहादियों हमसे भी राब्ते में है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में बैठे बंद कमरे में आराम से उन्होंने वहां बिला मुकाबला अपने सेनेटर्स मुंतखब करवा लिए हैं। सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का और बिला मुकाबला हो गए थे कि आपको पता था या बाला बाला हो गया सारा फैसला? मेरे ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर। यही गुफ्तगू हम जानकारी के साथ अपनी राब्ता कमेटी के सामने रखेंगे और फिर देखते हैं कि क्या फैसला हमारी अक्सरियत करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। आज 27 फरवरी है। 2 साल पहले पाक फिदाया के शाहीनों ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए। विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया और अभिनंदन ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि दोनों मुल्कों में अमन होना चाहिए। जरा सुनिए। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, पर मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। एंड आई सी नो रीजन फॉर अस टू कंटिन्यू विद एनी काइंड ऑफ हॉस्टिलिटीज। मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं। कैसे अमन आना चाहिए, इसका जवाब आज वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने भी दिया। सुनिए। दानिशमंदाना रास्ता तो एक ही है और वो रास्ता गुफ्तगू शुनीद का रास्ता है। वो रास्ता एक पुरअमन डायलॉग का रास्ता है। देखिए, डायलॉग होता है नहीं होता, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस जो फायरबंदी का समझौता उसकी तजदीद हुई है, उससे तो उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि मामलात आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी अब मामलात कुछ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब पीर के रोज फैसला देगी कि सेनेट के इंतखाबात ओपन वोटिंग से होने हैं या खुफिया वोटिंग से होने हैं। आज हमदा शहबाज शरीफ की जमानत हो गई, रिहा हो गए, वो घर चले गए। 1 दिन पहले 2 दिन पहले पंजाब में इत्तफाक राय हुआ था। पीटीआई और मुस्लिम लीग नून, जो अदरवाइज एक दूसरे के गला काटने के लिए तैयार हैं, उन्होंने समझौता किया था, उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई थी और सारे सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। सिंध में अलबत्ता खेल बड़ा दिलचस्प हो चुका है, दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। पीपल्स पार्टी ने आज कार्ड फेंका एमकेएम के सामने कि 2 सीटें हम आपको देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप मरकज में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की हमायत करें। अब एमकेएम की राब्ता कमेटी बैठकर यह फैसला करेगी कि क्या करना है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीडीएम और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहदा हो गया और देखते हैं कि उनकी उम्मीदें कैसे पूरी होती हैं। बलूचिस्तान ने शायद फैसला कुन किरदार अदा करना है उस वक्त जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। हम मुल्क की सियासत के हवाले से बात करेंगे। मेहमानों का तारफ करा देता हूँ। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर जाहिद खान साहब ने, अवामी नेशनल पार्टी ANP के मरकजी रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शैला रजा साहिबा, सूबाई वजीर हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, और जनाब कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक वजाहत चाहता हूं कि वैसे तो मुस्लिम लीग नून करप्ट है, मुस्लिम लीग नून मुल्क को लूट के खा गई, लेकिन क्या मजा आया जब पंजाब में इत्तफाक राय हो गया। ये NRO आप लोगों ने उनको दिया है या उन्होंने आपको दिया है? मैं समझता हूँ दोनों को ये चीज सूट करती थी और दोनों समझते थे कि हमारा हक कितना है, और दोनों की ऐसी प्रैक्टिस नहीं थी। क्योंकि आपने देखा कि ये जो पैसों का मामला चलता है या विन विन सिचुएशन का जो मामला चलता है, जो KPK में हुआ या बलूचिस्तान में हुआ, उसके लिए मास्टरमाइंड तो पीपल्स पार्टी थी। वहां पे इत्तेफाकन से पंजाब में पीपल्स पार्टी गेम में शामिल नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने सबने सोचा कि ये बेहतर है कि ये हमारे मेंबरों के ऊपर जोर आए या यानी पीपल्स पार्टी ना हो तो NRO दे दिया जाए, ले लिया जाए। NRO की बात नहीं है,
दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने ये महसूस किया कि एक सीट अगर जो क्यू को मिल रही है, मैं समझता हूँ ये चौधरी परवेज लाई की वजह से जो है एक सीट के ऊपर, क्योंकि 5 उधर सीटें आ गई, 5 उधर आ गई, एक सीट की वजह से मुकाबला हो रहा था, तो इस वजह से इन्होंने ये डिसाइड किया कि बेहतर ये है कि उसमें अगर किसी पार्टी के भी पॉलिटिकल लोग अगर टूटेंगे तो दोनों पार्टी का इमेज खराब होगा। और तो यही तो कंप्रोमाइज हो गया ना। इधर रुकिएगा डॉक्टर साहब, ये तो कंप्रोमाइज हो गया ना, इधर रुकिएगा। सेनेटर जायद खान साहब, अगर ये मामला इसी तरह है तो फिर तो आप लोगों को, पीडीएम को, फिर ओपन वोटिंग की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, जिसका जितना तनासब है उसके हिसाब से उनको मिलना चाहिए। आज आपकी पीडीएम की और जमात इस्लामी की अंडरस्टैंडिंग हुई, अब 3 जनरल पे आप लोगों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, टोटल मिला के आप सबके और आजाद भी मिलाएं तो 46 अरकान बनते हैं, जबकि 3 सेनेटर्स के लिए 56 बनते हैं। ये 10 कहां से आएंगे? देखिए शौकत फराचर साहब, हमारे सूबे का नाम तो वैसे बहुत बदनाम है, और अभी भी डॉक्टर साहब कह रहा था कि जी वो पीपल पार्टी के 2008 में, आपको याद होगा 2008 में हमारी पीपल पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट थी। हमारे सूबे से 2009 में जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो बिला मुकाबला हुआ, वहां पे कोई भी पैसे की तो दूर की बात थी, पॉलिटिकल वर्कर सारे आ गए थे, वो पीपल पार्टी के थे, हमारे थे, या दो DI से भी आया था उसमें, और मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग का भी एक आया था, तो उसमें कोई पैसा या कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होती। वो तो इत्तेफाक राय हुआ था जी, लेकिन 2012 में तो इलेक्शन हुआ था। जी जी, 2012 में इलेक्शन हुआ था, उसमें एक मुस्लिम लीग का आया था, एक GUI का आया था, और बाकी हमारी पीपल पार्टी के आए थे, और बाकायदा वोटिंग हुई थी। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि ये तो इत्तेफाक राय होता, उसमें नहीं हुआ था, उसमें तो वोटिंग हो गई थी, लेकिन कोई पैसा में इस्तेमाल नहीं हुआ था, कोई चीज नहीं था। 2015 में भी तकरीबन कोई सेम सा था, इतना ज्यादा उसमें नहीं था। लेकिन आपको याद होगा कि हमारे सूबे में सबसे ज्यादा जो कुछ हुआ वो 2018 की, जब PTI की हुकूमत थी, क्योंकि इनके आपस के कल्चर के वजह से, और आज भी इनके अपनी की वजह से हैं। हमारे देखिए, आप सही कह रहे हो कि हमारे 46 है, तो 46 में उनका भी नहीं बनता है, इसलिए फिर पीडीएम ने ये फैसला किया, और आज जो मुज़ाकरात हुई जुमा इस्लामी से, उसको एक खातून का सीट दिया, उसका हक भी बनते क्योंकि 3 MPA थे उनके। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरीके से हो तो ये जो बदनामी का एक सबब बनता है कि सेनेट में सिर्फ पैसे वाले लोग आते हैं, तो क्योंकि ये अवानी बाला चले ये यानी ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। आप इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। प्रोफेशन के लिए वो थे सुबह के हुकूक के लिए सेनेट बना हुआ है। चले इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा, मैं फिर आता हूं। शैला रजा साहिबा, आपने देखा कि पंजाब में तो हो गया, कंप्रोमाइज हुआ। आज फैसल सब्जवारी ने कहा कि जी ऐसा होना चाहिए, तो आपने भी कार्ड फेंक दिया, 2 सीटों की ऑफर कर दी। मुराद अली शाह साहब तो कह रहे थे कि हम 10 जीतेंगे, अगर 2 MQM को देते हैं तो फिर आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? देखिए, बातचीत चल रही है, और क्योंकि सीक्रेट बैलेटिंग, जो सीक्रेट वोटिंग जो है ये आइन में लिखी है, तो इसका मतलब है कि आप कैंपेन चला सकते हैं और किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो 11 सीट पे इलेक्शन है, और अगर पार्टी जो है MQM के साथ बात कर रही है तो कोई हर्ज नहीं है। अब मुझे ये नहीं मालूम, क्योंकि मैं उस लेवल पे मौजूद नहीं थी, इस प्लेटफॉर्म पे जहां बातचीत हो रही है कि क्या ऑफर की गई है, क्या नहीं की गई, लेकिन कैंपेन चलाना तो हक है। नहीं, वो तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, नासिर हुसैन शाह साहब थे, उन्होंने कहा कि जी हम इनको 2 सीटों पे सपोर्ट करेंगे, ये अगर मरकज में सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब को सपोर्ट कर दें। अब राब्ता कमेटी ने फैसला करना है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, तो क्या तवक्कुआत हैं? अदरवाइज तो कोई खास अच्छा रिलेशन तो नहीं रहा अभी तक इन इलेक्शन 2018 के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान। अब कोई नई शुरुआत हो सकती है? मैं समझती हूँ बुरा भी नहीं है, ये उनका अपना फैसला है, और जो हमेशा होता है कि विफाक में जो पार्टी होती है वो उससे अलायंस करते हैं, लेकिन जो उनकी खबरें बाहर आ रही हैं
पीटीआई के साथ, वो कोई अच्छी खबरें तो नहीं बाहर आ रही हैं। उनका कहना है कि हमसे पूछ के टिकट नहीं दिया गया और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। फिर जीडीए भी जिसमें लियाकत जतोई का ग्रुप है और उसमें दूसरे अरकान भी हैं, वो भी कुछ नाराज हैं। तो बेहतर उनके लिए होगा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ आए। हमारी तो ख्वाहिश यही होगी, लेकिन ये उनका अपना फैसला है कि वो क्या करते हैं। लेकिन पीटीआई से भी उनकी बनी नहीं और आज का अखबार ये बता रहा है कि काफी तल्ख कलामी रही जी, और तल्ख कलामी रही। इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा। कमर दिलशाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। अगर कुछ एमएनएज नाराज हों और वो एब्सटेन करें, दूसरी साइड पे वोट ना डालें, सिर्फ अपने उम्मीदवार को वोट ना दें आकर, तो क्या फिर भी पार्टी लाइन की, पार्टी गाइडेंस की ब्रीच होती है, पार्टी असूल की खिलाफ वर्जी होती है, या ये इसकी इजाजत होती है? देखिए, हमारा जो आइन का आर्टिकल 63 है, जिसके तहत हमेशा फ्लोर क्रॉसिंग के बारे में एमएनए हो या एमपी हो या सेनेटर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाकायदा एक वाज़ा गाइडलाइन दी हुई है। अब अगर ये सेनेटर के मामलात में अगर ये अपनी पार्टी के वफादार से बारातर होकर अपने किसी को भी पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे दें, तो इन पर अपना फ्लोर क्रॉसिंग की जो शिक है वो नाफज नहीं होती। इनकी अपनी मर्जी ख्वाहिश के मुताबिक है कि वो आईन ने इनको मुकम्मल तौर पर दे रखी आज़ादी, जहाँ चाहे आप वोट दें। और जो फ्लोर क्रॉसिंग के बारे में 3 शर्तें हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और बजट के इजलास हो, उसमें ये अपना जो है फैसला पार्टी के मुताबिक दें। बाकी जो भी पार्टी हो, आइन साजी हो, कानून साजी हो, बिल पेश करना हो, नहीं। कंवर साहब एक बड़ी दिलचस्प बात की आपने कि वो वोट दे सकते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग की शिक नहीं लगती। तो फिर ये झगड़ा किस चीज का है कि ओपन वोटिंग हो या खुफिया वोटिंग हो? वो तो फिर पब्लिकली अपनी पसंद का वोट दे सकते हैं, पार्टी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ओपनिंग का मतलब ये होता है ना कि पार्टी के वो होता है ना कि जिसको पार्टी का सरबराह कहे कि आपने इनको अपना वोट देना है, और वो वोट दिखाने के बाद वोट कास्ट करे, तो वो तसल्ली हो जाएगी पार्टी के सरबराह को कि हमारे उम्मीदवार को हमारे वोटर्स इनको वोट दिया। लेकिन बहरहाल उनकी एक ओपनिंग ये होता है हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में, जैसे माजी में होते रहे, उस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए ओपनिंग बैलेट के बारे में ये तजवीज पेश आई थी। तो बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला जो करेगी वो सबके लिए काबिल कबूल होगा। लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग का जो मसला है, सेनेट में किसको चाहे टिकट दें, जिसको चाहे वोट दें, उस पर कोई फ्लोर क्रॉसिंग की शक नाफज नहीं होती। जैसे वो आपने पंजाब के हवाले से बताया, तो हम जैसे जो गैर जानदार हल्के हैं, 2 सबाब देख रहे हैं, तो ये कोई अच्छा नहीं हुआ। ये अब ये नाम परवेज लाई साहब का आ रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है, सारे हीरो बन रहे हैं पंजाब के, सारे पंजाब के रंजीत सिंह बनते जा रहे हैं। कभी आप एक जमहूरी अमल है, आप वोट में करें, अब सूबाई असम्बली जाने, अपने वोट कास्ट करें, बाकायदा तरीके से आप अपने स्लाइडर बने। अब पहले एनआरओ की शक्ल में एक दूसरे को बुरा भला, डाकू, चोर, लुटेरा कहना, और बाद में जब अपना वक्त आया एट द एंड ऑफ द डे एक दूसरे को एडजस्ट कर लिया। बहरहाल इधर रुकिएगा कमर साहब, बड़ी जबरदस्त आपने बात की। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। जायद खान साहब, जिस तरह पंजाब में अंडरस्टैंडिंग हुई, आप पुराने सियासी वर्कर हैं, आप जोड़ तोड़ को समझते हैं। आज मरियम नवाज साहिबा से ये सवाल किया गया तो उन्होंने आगे से कहा कि जी मत पूछें इस बारे में, तो इसका क्या मतलब है? ये तो देखिए शौकत बराजा साहब वो जवाब दे सकते हैं कि उसके दिल में क्या है या उसके नॉलेज में क्या है, या वहां पे जो कुछ हुआ है वो उसको इल्म होगा, क्योंकि पंजाब में तो हमारी पार्टी है नहीं ना, हमें पता है कि वहां पे क्या सूरत हाल है। लेकिन शौकत बराजा साहब, आप करुण जिशाद साहब जी भी एक बात की, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास आइन में अमेंडमेंट का इख्तियार नहीं है। जी हाँ, 226 जो है वो ऑलरेडी है कि वो जो वोट है वो रुपया रायशुमारी होगी, उसमें कभी भी यहाँ नहीं लिखा गया है कि ये आप ओपन वोट होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि ये आप कहते हैं कि अगर ये कंप्रोमाइज होता है तो फिर उस पर क्या बात, कदगन उधर और है, उधर कदगन यही है कि अभी आपने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ देखा था कि जब वोट के लिए लोग खड़े हो गए तो 64 थे,
लेकिन जब वोट कास्ट किया गया तो 50 हो गए। उसमें एक हमारी भी सेनेटर नहीं, चाय पीने के लिए आए तो फिर भी 64 थे 64 थे, और हम उसमें एक हमारा भी सेनेटर थी, याद होगा, और वो अकलूती थी, हमने उसको निकाल दिया। लेकिन जो आज ये वो मौजूदा हुकूमत कहते कि हम जी ये करप्शन खत्म करवाना चाहते हैं, तो उस खातून को लेके वो बलूचिस्तान लेके गए। आज वो अभी भी हमारे सेनेटर बैठी हुए, लेकिन वो अभी इलेक्शन वो बाप पार्टी के बलूचिस्तान से लड़ रही है, वहां से लेके आ रही है। तो क्या इलेक्शन कमीशन या जो हमारे इदारे वो उनको क्यों नहीं देख रहे? अभी उस दिन जब हम इलेक्शन कमीशन में गए थे और वो ये ज़ाबिता अखलाक बना रहे थे, तो हमने उनको यही कहा था कि कम से कम ये पाबंदी तो लगा दे कि जब सेनेट का इलेक्शन आता है तो लोग इधर उधर से और हिला के आते हैं और पार्टियों में बैठ जाते हैं, जिस तरह छतरे से उतर जाते हैं। तो ये छतरे वाला काम तो रोके ना, काम रोके। ये तो ज़ाब्ता अखलाक है। बहरहाल इधर रुकिएगा शैला रजा साहिबा, आपकी पार्टी ने, मैं चूंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी आज वाली, आपकी पार्टी ने MKM से तामन मांगा मरकज के लिए, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए, और कहा कि हम 2 नशिस्तों पे आपकी सपोर्ट करेंगे। तो वो 2 नशिस्तें कम नहीं हो जाएंगी? आपको नुकसान नहीं होगा उधर? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वफाक में, इमरान खान साहब चंद वोटों की बढ़तरी से सामने आए थे और उसके बाद मैंगल ग्रुप भी हट चुका है। बलूचिस्तान और KP से भी NA की सीट्स पे आए हुए इनके MNAs जो हैं, उनकी नाराजगी सामने आ रही है। इधर कराची में इनके शकूर शाद और आमिर लियाकत साहब नाराज है। जी, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन तो मान ही नहीं रहे किसी की बात। एक मिनट, मेरी बात है, और अगर मान जाएंगे तो मुझे अफसोस होगा कि आखिर वो क्या चीज दे दी उन लोगों के हाथ में, खुर्रम लगारी और उनके 4 लोग और बाकी लोग, कि उनके हल्के में जादू की छड़ी चल गई और वो सबको मुंह दिखाने के लायक हो गए। अदरवाइज तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यही कह रहे थे कि हम किस मुंह से जाएंगे। तो अगर ये मान गए तो मुझे हैरानी होगी, शकूर शाद भी और ये भी। तो और मैंगल पार्टी, इनसे अख्तर मैंगल वाले भी पहले से हट चुके। तो अगर हम कैंपेन कर रहे हैं अपने वजीर आजम के लिए, जिसको हम समझते हैं कि गलत फैसले के जरिए हटाया गया, खुद PTI के बैरिस्टर फवाद जो चौधरी हैं, उन्होंने भी हमेशा यही कहा। तो हम अगर कैंपेन कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। हमारा एक जमहूरी वजीर आजम था जिसको गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से हटाया गया। तो हम चाह रहे हैं कि वो अवामी आदमी को लेकर आए, और ये बाकी सबकी मर्जी है। तो उसके लिए हम कैंपेन कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, जो हमारा हक है। जी बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ये सिंध में स्पेशली आपकी पार्टी में भी देंगे हमें डॉक्टर साहब, आप दे रहे हैं वोट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को? आप क्वेश्चन पूछें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। आप मेरे प्रोग्राम में हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन नहीं है इस वक्त जो मैं, या शकूर शाद नहीं है, आप हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शैला रज़ा साहिबा ने इतना बड़ा दावा कर दिया है कि आप ही वोट देंगे। मैं आपको बताऊं कि शकूर शाह ने अभी तक ये नहीं कहा है कि देखिए, रमेश जो है ना, ये सिंध के हैं और सिंध का कल्चर जो है उसमें सैयदों की बहुत इज्जत है। तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को ये वोट देंगे। तो आमिर लियाकत का अभी तक उसको तो पता नहीं होता है, एक दिन बात करता है, दूसरे दिन। मगर शकूर शाह की जो है वो अभी मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं शकूर ने भी कहा। और नहीं, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के बारे में आप कह रहे हैं एक दिन कोई बात करते हैं, वो कंसिस्टेंट खड़े हैं, वो इसी नुक्ते पे खड़े हैं कि कुछ भी हो जाए मैंने वोट नहीं देना। वो मुझे भी मिला था और मुझे भी उसने कहा कि मैं जो है वो वोट देने ही नहीं आऊंगा, और अगर दूंगा तो फिर जो है वो काम का मुझे, ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम अगर देंगे तो हमारे ऊपर शक किया जाएगा। लेट्स सी सेनेट का क्या रिजल्ट आता है। मैं समझता हूँ और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उससे जरूर डिफरेंट होता है,
और आपने माजी में भी देखा, और इसी वजह से नहीं, ये बताएं डॉक्टर साहब, जो मैं आपसे ओरिजिनल सवाल करने वाला था, स्पेशली सिंध में पीटीआई एडवाइजरी काउंसिल ने एक बयान जारी किया गवर्नर सिंध के हवाले से, और गवर्नर सिंध पे इल्जाम भी लगा दिया, तो ये कितना बड़ा आपकी पार्टी को नुकसान हो रहा है? अब गवर्नर सिंध रहेंगे या आपकी पार्टी रहेगी वहां पर? देखिए, गवर्नर सिंध मैं समझता हूँ मजबूत है, और लियाकत साहब ने जो प्रूव ये किया है उसकी कोई इतनी इम्पोर्टेंस हमारी पार्टी के अंदर नहीं है, और चंद लोग मिले थे तो वो इसी वाले से बात कर रहे थे कि वो पार्टी की एडवाइजरी काउंसिल ने अब तो बयान जारी किया है, उन्होंने 2 सफ़े का प्रेस रिलीज जारी किया और सारा गवर्नर के खिलाफ था। नहीं, उससे उसकी वजह से फर्क कोई नहीं पड़ेगा, और गवर्नर साहब का प्राइम मिनिस्टर के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, तो इस वजह से कुछ भी उसके अंदर डेंट नहीं आएगा, वो एज इट इज चलते रहेंगे। हाँ, एक जरूर चीज है कि जो सेनेट की इलेक्शन जो है और उसके अंदर पीपुल्स पार्टी का पत्ता अगर चल गया और पीटीआई को नुकसान हो गया, तो फिर मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत उसके अंदर फिर तब्दीलियां हो सकती हैं कि भाई इतने वोटों के बावजूद जो है वो ऐसा क्यों हुआ। ये तब्दीलियां हुकूमत की तब्दीलियां होंगी, कैसी तब्दीलियां होंगी? नहीं, वो सिंध के अंदर कुछ लाजमी है, पावर के अंदर कुछ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि टिकट जो दिए गए हैं और वो गवर्नर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब आपस में मुशावरत करके उन्होंने दिए हैं, तो इस हवाले से अगर ये रिजल्ट आती है मेंबरों के हवाले से, तो आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को थोड़े से भी है, और सिंध के अंदर तो यहाँ पे तो यही तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था डॉक्टर साहब, यही सवाल पूछ रहा था। इधर रुकिएगा कमर दिलशाद साहब, जब इस तरह के इल्जामात लग जाएं एक उम्मीदवार पे कि सैफुल्लाह अबड़ो ने 35 करोड़ दिए और वो भी अपनी पार्टी दे रही हो, और गवर्नर को इम्प्लीकेट कर रहे हो, गवर्नर सिंध भी बार बार, वो आज भी उन्होंने गुज़श्ता रोज भी लंच दिया था, तो अब क्या इसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, गवर्नर के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, सैफुल्लाह अबड़ो साहब के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, लियाकत जतोई के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? ये बात दुरुस्त है कि ये बाकी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ही मैंडेट है ये, क्योंकि सेनेट का मामला है, और सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी ज़मीनी हकायक पर नजर रखे। अब लियाकत जतोई ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि 35 करोड़ रुपए देने के बाद उसको टिकट दिया गया है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को लियाकत जतोई को तलब करना चाहिए, और उसके साथ साथ हाँ बिल्कुल तलब करके पूछे कि आप इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, पार्टी के इतनी अहम पार्टी है, मुल्क की हुकूमत कर रही है, तो आपने जो इल्जाम लगाए हैं गवर्नर पर या प्राइम मिनिस्टर पर, जिसमें भी इल्जाम लगाया है, तो आप उसका सबूत पेश करें। तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसमें तादीबी कार्रवाई भी कर सकता है, इनके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है, इनको ताहयात नाहल भी करार दे सकता है। तो ये तमाम चीजें जो है ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी तमाम सियासी जमातें आपस में उलझ रही हैं, लेकिन जो असली इदारा है जिसके हाथ में मैंडेट है तो वहां कोई नहीं जा रहा। आप देख रहे पंजाब में इन्होंने एक, अब ये जो सिलेक्टर बने पंजाब के, ये कहलाएंगे सिलेक्टेड, अब ये इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड हैं। तो इस लिहाज से बकायदा आप देखो, आप मैं कहूँगा बैठी हुई शाह रज़ा बैठी हुई है, बड़े अहम कारकुन है पीपल पार्टी की बानियों में से, तो बहुत काम किया, मैं जानता हूँ उनकी खिदमत को। उन्होंने इनके चाहिए कि जो पीपल पार्टी पंजाब में जो है वो करारदाद मजम्मत पेश करे सूबाई असम्बली में, आपने गैर जमहूरी तरीके से या आपने अंडरस्टैंडिंग करके मुफाहमत करके एनआरओ को जो भी नाम लें, तो आपने ये कैसे कर दिया? 180 मेंबर जो हैं और पीपल ये बताएं, एनआरओ क्या पीटीआई ने दिया है, पीटीआई ने लिया है? आप एनआरओ की बार एनआरओ की बात कर रहे हैं। दोनों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग की है। तो आप देखो ना, अभी मरीम नवाज भी जवाब नहीं देती, इधर उधर हंस के टाल देती है। ये तो बहुत बड़ा वाकया पेश आ गया, पंजाब में एनआरओ हो गया, और जिसके बारे में ये 2.5-3 साल से एक दूसरे को कह रहे हैं सिलेक्टेड हैं, ये है। अब सिलेक्टेड तो हमारे सिलेक्टर बन गए हैं, जो बने हैं 5 उधर के 5 इधर के, बीच में एक छोटा बन गया खिलाड़ी कामिल आ गया। तो ये सारी चीजें जो है ये सिलेक्टेड हैं ये लोग। तो इस चले मैं ब्रेक लेता हूँ, कमर साहब इधर रुकिएगा। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम अपनी इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर जाहिद खान साहब, आज मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीबन एक जैसे बात की। उन्होंने कहा कि पीटीआई के तो अपने लोग इनको वोट नहीं देंगे। यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से बात हो रही थी, आप पीडीएम के रहनुमा हैं, पीडीएम को कैसे यकीन है कि पीटीआई वाले वोट नहीं देंगे? वो तो इंटैक्ट हैं, पार्टी भी इंटैक्ट है उनकी। देखिए शुक्र स्वराज सर, दो बातें हैं। एक तो पीटीआई के अंदर जो खुद एक इंतशार है, जिस तरह के सिंध के जो उनके लोग वो बरमरा कह रहे कि पैसे से वो सेट दे दिया गया, या फिर बलूचिस्तान से वो जो एक था इनके पास आया था, नाम तो मैं भूल गया हूँ, अब्दुल कादिर, लोगों ने फिर अब्दुल कादिर को तो फिर इन लोगों ने तो भगा दिया। तो उधर जो इनकी इतिहादी क्या है, तो पार्टी वो भी इन्हीं की पार्टी है, वो बैठ के वो उसको टिकट दे रहे हैं। एक तो ये जो इनकी असली वर्कर है, जो लोग हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि अगर हमारे वोट की पार्टी फैसला करती है और पैसे पार्टी देती है, तो फिर हमारा क्या काम है कि हम पार्टी के उस पर चले। तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा में इससे भी ज्यादा है, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी दूसरी दफा हुकूमत है, वहां पे कोई डेवलपमेंट, कोई भी उससे ऐसा कारनामा नहीं किया कि उनके जो एमपीएज या एमएनए। आप भी कह रहे हैं कि आप भी समझते हैं कि एमपीएज इनको वोट नहीं देंगे। शैला रजा साहिबा, सिंध की बात बताओ तो सर, ये कि जो इतिहादी है, इतिहादों पे भी और आजाद भी है, कुछ ऐसे लोग थे जो इनके अभी हुकूमत में इनसे शामिल हुए थे, तो वो लोग भी तो इनकी कोई वो तो नहीं है डिसिप्लिन के पाबंद के भी उसको वोट देंगे या नहीं देंगे, वो भी यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दे सकते हैं। अच्छा, चलें। शैला रजा साहिबा, सेनेटर जाहिद खान भी सिंध पीटीआई की बात कर रहे हैं। जैसे गवर्नर सिंध और पीटीआई सिंध में एक मैच पड़ा है, तो आप भी समझते हैं कि जो सूबाई असेंबली में पीटीआई के अरकान हैं, वो भी आपके उम्मीदवार को या एमकेएम के उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं? देखिए, कैंपेन कर रहे हम और उनके सामने उनकी पार्टी की खिदमात, कारनामे और रिलीफ सब कुछ है, और वो खुद सिंध में बैठे हुए हैं। और जो एक और बात ये कर रहे थे जाहिद भाई के अब्दुल कादिर वाली, कि जब उसको बाप पार्टी ने उसको टिकट दे दिया, इन्होंने नहीं दिया, लेकिन इन्होंने अपना बंदा उसके सामने से विड्रॉ कर दिया। तो मतलब ये है कि नाक को यहाँ से पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, तो पकड़नी ना कि नहीं। वो इनफैक्ट बड़ी दिलचस्प बात हुई कि आगा ज़हूर का उन्होंने आगा ज़हूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी कि अब्दुल कादिर को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, अब्दुल कादिर को बाप ने टिकट दे दी, फिर आगा ज़हूर के पेपर भी विथड्रॉ हो गए। अब बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ कि ये कोई कॉल और फेल होता है। एक मिनट में बात पूरी कर लूं। बहराम तंगी को और रुबीना खालिद को बुलाया जा रहा है स्टैंडिंग कमेटी में, लेकिन चौधरी सरवर को नहीं बुलाया जा रहा। और अब तो कामिल अली आगा को भी बुलाना चाहिए कि वो कैसे आज सेनेटर मुंतखब हो गए। चले, अभी तो हलफ भी नहीं लिया उन्होंने, अभी तो ओथ नहीं लिया, आप पहले बुलवा लेना चाहिए ना, लेकिन बुला लेना चाहिए। चले इधर रुक जाइए, इधर रुकिए प्लीज। मैं डॉक्टर नहीं, मुझे एक सवाल पूछना है प्लीज। कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का मैं फायदा उठा लूं। ये जो अभी क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला तो जाहिर है नहीं दे सकता, एडवाइजरी कोर्ट है जो मैंने सुना है। और अब जो ये बटाई हो गई कि इतने तुम्हारे इतने हमारे और एक वो जिसके 23 से वोट है लेकिन वो आ गया, तो ये तो जो मौजूदा आइन का आर्टिकल है उसके तहत हो रहा है। तो अब जो रिमेनिंग है उनके लिए या फिर ये इनको भी फिर से कुछ करना होगा? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आया, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आया। इधर रुकिएगा डॉक्टर रमेश कुमार साहब, कंवर दिलशाद साहब तो जवाब देंगे इस सवाल का भी अपनी बारी पे, लेकिन आप ये फरमाइए, आज पीपल्स पार्टी गई थी एमकेएम के पास, लेकिन कल एमकेएम और पीटीआई का इजलास हुआ था गवर्नर साहब के उस जोराने पे, और वहां तलख कलामी भी हुई बाकायदा। अरसलान ताज जो पीटीआई के एमपी हैं, उनकी और फैसल सब्जवारी के दरमियान
क्या ये तलखियां कहीं और फासले तो नहीं पैदा कर रही? बड़ा मसला बन रहा है, गवर्नर के खिलाफ पीटीआई हो चुकी है, पीटीआई एमक्यूएम के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, ये क्या होगा फिर? देखिए, एक तो ये कि जबरदस्ती की शादी कब तक चलेगी? वो बहुत कम है, बेरीना सियासतदान बहुत कम है, नए सियासतदान है जो एमक्यूएम के अंदर भी आए हैं, वो भी आप देखेंगे पुराने एमपीज नहीं है, नए एमपीज हैं। पीटीआई के अंदर भी नए एमपीज आए हैं। सियासत में सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त होती है, वो कम है। और दूसरी चीज ये कि मैं समझता हूँ कि सेनेट का इतिहास का होता है। मैं सेनेट खुद लड़ा था और आखिरी रात जो है वो मेरी गेम पलट गई थी, मैं हार गया था। तो इस वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। मैं कंवर दिलशाद साहब की तरफ जाता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल साहब शैला रजा साहिबा ने कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आना है परसों पीर के रोज, लेकिन ये जो पंजाब में इत्तफाक राय से बिला मुकाबला सेनेटर बन गए, तो आधे, अगर फैसला दूसरी तरह आता है तो आधा यानी पंजाब के 11 सेनेटर बन गए, उस फैसले का इतलाक होगा नहीं होगा, अदरवाइज क्या होगा फिर? नहीं, ज़ाहिर है कि वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ने तो अपने एक एडवाइजरी राय देनी है, ओपिनियन देना है, और उन्होंने अपनी ओपिनियन का इजहार कर दिया है रिमार्क्स में कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 226 की जो तशरीह कर दी है, तो हम उसी के दायरा कार में रहेंगे और ये तमाम मामला जो है ये पार्लियामेंट करेगी। तो फिर अटार्नी जनरल ने ये जो केस बनाया, उन्होंने फिर वक्त ज़ाया किया सुप्रीम कोर्ट का, कौम का, मुल्क का। अब अटार्नी जनरल साहब को तो ये चाहिए कि मुतअद्दिदा अपोजिशन है वो उनको सबक दोष करने या बरतरफ करने का मुतालबा करें कि वो हमेशा जो राय दे रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी साइड लाइन पे करने की कोशिश की और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मिसगाइड